नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरकम सेंटर परिकेंद्र का पार्ट 2। ठीक है, सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र का पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देखें आप लोग, क्योंकि इस पार्ट में कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसी पे बेस्ड होंगी। ठीक है, चलिए, तो पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और मैं आप लोगों का साथ ही रिवीजन भी करवाता रहूँगा कि पिछला हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि वही पिछली सारी चीज़ें अब हमारे सामने यहाँ पे आने वाली है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चलिए, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है ओ इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र। ठीक है, यो ओ इज सरकम सेंटर परिकेंद्र के बारे में हम पार्ट 1 में बहुत अच्छा डिस्कशन कर चुके हैं, और मैं आपको भी याद भी दिलाऊंगा डिस्कशन क्या किया था। ठीक है, तो सबको समझ भी आ जाएगा। आई इज इन सेंटर। इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, 4 लेक्चर इसके लिए थे मैंने इन सेंटर के। ठीक है, इसको मैं फिर से याद दिलाऊंगा ताकि हमारा रिविजन हो जाए। ठीक है, चलिए, ओ इन सरकम सेंटर, आई इन सेंटर, और एंगल ए बी सी एक्स डिग्री, एंगल बी आई डी वाई डिग्री, एंगल बी ओ डी जेड डिग्री। तो हमसे पूछा है जेड प्लस एक्स बाई वाई बराबर क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन है 1 2 3 4। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, जेड प्लस एक्स बाई वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को एक एक करके। सबसे पहले ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलना पड़ेगा हमें, है ना। मैं आप लोगों को चीज़ों को भूलने नहीं दूंगा, बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूँगा। ठीक है, सबसे पहले ओ क्या है, हमारा सरकम सेंटर है। ओ परिकेंद्र है हमारा। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान दीजिए, मैं फिर से याद दिलाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी 1 2 बार ही पढ़ा है हम लोगों ने, वो दिमाग में फिट नहीं होगा। जैसे ध्यान दें, ये एक ट्रेंगल है हम लोगों के पास। ठीक है, ए बी सी नाम ले लिया मैंने इस ट्रेंगल का। ठीक है, ट्रेंगल ए बी सी। अब ध्यान दें आप लोग, मान लीजिए यहाँ है सरकम सेंटर ओ। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था, ये जो परिकेंद्र होता है ना ओ, इस पे जो ये एंगल बनता है, इसका और इसका रिलेशन होता है। ये वाला एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2x होगा। ये वाला x तो ये वाला कितना होगा, 2x होगा। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, और ओ सरकम सेंटर का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर से एक सर्कल जा रहा है, परिकेंद्र, है ना। सर्कल जा रहा है, वही मतलब होता है, मतलब इन तीनों को मिला देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे कल। ठीक है, अब ध्यान दें, एक यहाँ पे आई इन सेंटर है। अच्छा, इन सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये ट्रेंगल है हमारा। ठीक है, ये ट्रेंगल हो गया। ठीक है, इन सेंटर अगर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाऊं कि इन सेंटर बना कैसे था, तो इन सेंटर बनता था एंगल बाइसेक्टर से, कोण द्विभाजक से बनता था। ठीक है, ये इन सेंटर बनता था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था, ध्यान नहीं हो तो भी मैंने आप लोगों को बता दिया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे एक आई इन सेंटर का यूज़ है और एक ओ मतलब सरकम सेंटर, दोनों मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का यूज़ है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हमारा सारा रिवीजन करवा देगा पिछला जो हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके एंगल फिट करते हैं। ठीक है, एंगल कैसे फिट करते हैं, जैसे देखिए, ए बी सी दिया है हमें एक्स डिग्री। ए बी सी कितना है, एक्स डिग्री। ए बी सी मतलब ये पूरा। अच्छा, इसको और अच्छे से देखने के लिए हम इधर आ जाते हैं। ए बी सी मतलब ये पूरा का पूरा हमें एक्स दिया है, तो क्या मैं इनको x/2 और x/2 लिख दूँ दोनों को। ये वाला भी x/2 हो गया और ये वाला भी x/2 हो गया, दोनों x/2। अच्छा, मैं यहाँ फिट करता हूँ, ध्यान रखना, बी से आई तक जो लाइन जा रही है ना, वो इधर वाला भी x/2 कर रही है और इधर वाला भी x/2, बी से आई वाली लाइन। ये बी से आई वाली लाइन गई, इधर वाला एंगल कितने का हो जाएगा, x/2 का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इधर वाला x/2 अभी हम लिखेंगे थोड़ी देर बाद, अभी आप लोग यही देखिए, ये x/2 हो गया हमारा। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, एक एंगल और दिया है हमें y डिग्री। y डिग्री दिया BID। ठीक है, बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, आप लोग एक बार कर लेंगे तो बहुत मज़ा आने लगेगा इस क्वेश्चन में। देखिए, BID है y डिग्री, BID मतलब ये वाला एंगल BID, ये हमें दिया है y। ठीक है, ये दिया हमें y डिग्री। और एक और एंगल BOD मतलब ये वाला एंगल BOD, ये हमें दिया है z। ठीक है, ये दिया है हमें z। तीनों एंगल का यूज़ कर लिया। अब हम इसकी वैल्यू बताएंगे z प्लस एक्स बाई वाई की। तो देखिए आप लोग, बहुत आसान काम है। आप लोग मुझे ये बताएं, इस ओ सरकम सेंटर का भी कोई यूज़ है।
अब क्या होगा कि हम इसके बाद कुछ लेक्चर्स में सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे, वृत्तों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब भी ऐसे सेंटर में कोई एंगल दिया होगा ना, तो तुरंत दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ऐसा एंगल सेंटर में दिया है, मतलब सेंटर से यहाँ का रिलेशन होता है कुछ ना कुछ, तो तुरंत दिमाग की घंटी बजनी चाहिए हमारी, ठीक है। जैसे आप लोग ध्यान देना, अभी आप लोग उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे सेंटर का एंगल 2x है, यहाँ पे सेंटर का एंगल 2x है, तो ऊपर एंगल x होता है। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ सेंटर पे z है, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? जैसे यहाँ अगर 2x है तो इसका ऊपर वाला ये हो गया x, ऐसे ये अगर z है तो इसका ऊपर वाला हिस्सा कौन सा होगा? समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ ये चीज़। कोई भी ऐसा सर्कल के अंदर जब भी ट्रायंगल बनेगा हमारा, तो ये बेस ये फिक्स कर लो, इस पे एक बार सेंटर पे जाएंगे और इसी बेस से एक बार इसके ऊपर जाएंगे, तो रिलेशन ऐसा होगा कि यहाँ x तो यहाँ 2x, यही हमने समझा है यहाँ पे, ठीक है, यही रिलेशन होगा x to x। अब ये क्या हो सकता है कि ऐसा भी बन सकता है, ऐसा मतलब कैसा, जैसे देखिए ये ट्रायंगल सेंटर पे जा रहा है और ये जा रहा है यहाँ पे, एक सेंटर पे होना चाहिए और दूसरा ऊपर होना चाहिए। देखिए एक सेंटर पे है और दूसरा ये देखिए ऊपर है, ये सर्कल के ऊपर परिधि पे है, ये परिधि पे था ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो बस शर्त ये है कि एक सेंटर पे होना चाहिए और दूसरा परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? एक बार फिर बता देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये हमारा सर्कल है और ये सेंटर है, तो सेंटर ओ है, तो ये यहीं से एक बार इसी बेस को लेके एक बार यहाँ चले जाओ, तो ये ऊपर वाला सर्कल हो जाएगा ए सर्कल, ठीक है। तो ध्यान दें अब आप लोग, ये तो आप लोग समझ गए। अब ध्यान देना, यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करिएगा, ये जो बी ओ डी है, बी ओ डी मतलब एंगल जेड है, ये सेंटर पे बन रहा है जेड, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ, मान लीजिए अगर सेंटर पे जेड बन रहा होगा, यहाँ अगर जेड बन रहा होगा, ये जेड, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं z/2 बनेगा, z/2। यहाँ अगर z बन रहा है तो यहाँ z/2 बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि देखिए ये 2x तो ये x होता है, ऊपर वाला आधा होता है या नहीं होता है? आधा, ठीक है। तो ये z तो ऊपर कहीं ना कहीं z/2 बन रहा है। मैं वही आपसे चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने अंदर बताएं, आप अंदर से कि z/2 कहाँ बन रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, कहाँ बन रहा होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए BOD ये z है। अब BOD में क्या है कि जैसे हर ट्रायंगल में अगर आप लोग देख रहे हो तो इस ट्रायंगल में बेस है ये, लेकिन हमारे पास बस ऐसी लाइन है सीधी, बस ये। तो हम क्या करते हैं, ये जो BOD है ना, इसका एक बेस तैयार करते हैं। ये देखिए आप लोग, ये मैंने इसका बेस तैयार कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये तो है हमारा z। अब मुझे बताओ, जैसे इस बेस पे ये O तक गए हम, ये देखिए इस बेस पे हम O तक गए, क्या इसी बेस से A पे जा रहे हैं हम? इसी बेस से हम ए पे जा रहे हैं, तो मुझे बताओ इसी बेस से आप ए पे जा रहे हो क्या? देखिए इसी बेस को लेके ध्यान देना, ये देखिए यही बेस, यही आधार, ये देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर बन रहा है या नहीं बन रहा है? उसी बेस पे। तो सेम बेस पे एक ट्रायंगल सेंटर पे, एक ट्रायंगल ऊपर, ये देखिए सेम बेस पे एक ट्रायंगल सेंटर पे और यही बेस पे एक ट्रायंगल ऊपर बन रहा है। इसका मतलब ये वाला z, तो ये वाला क्या होगा हमारा z/2 होगा, ठीक है। बस काम खत्म अपना। अब देखिए आप लोग एक रिलेशन बना देंगे हम लोग। आप लोग इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से बताने के लिए मैं इस ट्रायंगल को बाहर ले रहा हूं, ठीक है। ये देखिए ए बी और ये आई, समझ रहे हैं आप लोग? ए बी और आई, ये वाला हिस्सा मैंने बाहर ले लिया यहाँ से, ठीक है। ए बी और आई, ये वाला एंगल है z/2, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये है हमारा z/2। ये वाला एंगल कितना है हमारा x/2, ठीक है। और ये जो लाइन बाहर जा रही है ना, ये वाला एंगल कितना है? ये y है हमारा, ठीक है, ये y है। तो मुझे बताओ, ये x/2 है, ये z/2 और ये y है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है पिछले लेक्चरों में कि दो अंदर वाले एंगलों का जो योग होता है वो बाहर वाले के बराबर होता है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? दो मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, दो अंतःकोणों का जो योग होगा वो बाहर वाले के बराबर होगा। तो चलिए, अंदर वाला एक तो है x/2, ठीक है, एक एंगल है x/2 और एक एंगल हमारा कौन सा है? z/2। ये हो गया हमारा z/2। इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा यानी y के बराबर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग, x + z/2 बराबर y, ठीक है। अब बस हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी x + z/y, तो देखिए y को हम इधर ले लेते हैं, तो x + z/y इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। ये हो गया हम लोगों का आंसर।
ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करें, इनमें बहुत मजा आएगा। अभी थोड़े जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। सबसे अच्छी बात सीखने को यही थी कि एक ही बेस पे से जब सेंटर पे जाएगा और ऊपर जाएगा, एक ही बेस से जब सेंटर पे जाएगा और ऊपर जाएगा तो उनमें रिलेशन 2x तुरंत पकड़ में आना चाहिए। जैसे यहाँ हमने पकड़ा ये z, तो इसी यहीं से एक ऊपर जा रहा था z/2। ठीक है, चलिए अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, z+x/y=2, ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखिए आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ऊपर लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल टियर 2 2015। ये एसएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप। हाँ, तो देखिएगा, ओ इस सरकम सेंटर परिकेंद्र, इसका गेम तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो सरकम सेंटर का। ठीक है, सरकम सेंटर का गेम मतलब आते से ही कोई आया हमारे पास तो तुरंत हमें याद आ जाएगा कि ये वाला x और ये वाला 2x, तुरंत दिमाग में ही होगा तुरंत। ठीक है, ये वाला x तो ये वाला 2x। अब देखिए आप लोग, आपको चाहिए ओबीसी प्लस बीएसी का योग क्या होगा। पहले तो हम ओबीसी के बारे में आराम से देखते हैं, फिर बीएसी के बारे में। ओ से हमें बी पे जाना है, ये हम ओ से चले बी पे, ओबीसी। ठीक है, ओबीसी प्लस बीएसी, बीएसी ये यहाँ है, बीएसी हमेशा बीच वाला एंगल की बात होती है, मैं ये चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ आप लोगों को। बीएसी मतलब ये वाला एंगल, तो हमें एक तो ओबीसी मतलब ये वाला एंगल और बीएसी मतलब ये वाला, इन दोनों एंगलों को जोड़ के बताना है। ओबीसी ये वाला और बीएसी ये वाला, इन दोनों को जोड़ के बताना है कितना होगा। ठीक है, तो चलिए बड़ा आसान काम है, देखिए आप लोग। हम क्या करेंगे, जब भी सेंटर से एक लाइन ऐसी आती हो तो एक लाइन और मिला लो ऐसे, इधर भी देखिए, ताकि ऐसा सिस्टम बन पाए हमारा। ठीक है, अब आप लोग एक बात बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमें दोनों एंगल निकालना है क्योंकि वो दोनों को जोड़ के पूछ रहा है क्या आंसर होगा। इसको मैं 2 मिनट x मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ मैं, x। मुझे बताओ ये वाला अगर x तो क्या ये वाला भी x होगा? ऐसा क्यों होगा? देखिए, हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ इसके ऊपर से सर्कल जा रहा है एक, और ये सर्कल का सेंटर है या नहीं सेंटर। तो ये वाली लाइन क्या हो गई, रेडियस हो गई, रेडियस। ये वाली लाइन क्या हो गई, रेडियस हो गई, रेडियस। ये दो लाइन आपस में बराबर है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया है। ये सेंटर है तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों त्रिज्या हो गई आर। यानी कि ये OB और OC आपस में क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर दो भुजाएं बराबर हैं, दो साइड्स बराबर है, तो दो एंगल भी तो बराबर होंगे। तो इसके सामने वाला इस बराबर वाले के सामने ये रहा, इस बराबर सामने के ये रहा, तो ये वाला x तो ये वाला भी x हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पूछना है, किसी भी हाल में यहाँ पूछना है इन x को लेके। यहाँ हमें पता है इसका और इसका कनेक्शन होता है आपस में, तो हम पहले एक काम करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तीनों एंगलों का योग 180 होता है। इस वाले ट्रायंगल को टारगेट करना, तीनों एंगलों का योग 180 होता है। 180 में से 2x तो ये ले गए, 180 में से 2x ये ले गए, तो यहाँ के लिए हम बोल देंगे कि यहाँ 180 में से 2x कम बचे हैं। ठीक है, क्योंकि 180 में से 2x ये ले गए, अब जो 2x काट के जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा 180 में से, तो ये हो गया हमारा 180 माइनस 2x। ठीक है, अब मुझे बताओ ये अगर 180 माइनस 2x है तो ये कितना होगा। तो हमें पता है ये अगर 2x तो ये x आधा होगा, ऊपर वाला हमेशा आधा होता है, ये 2x तो वो x, तो हम 180 माइनस 2x का आधा कर देते हैं, 180 माइनस 2x का आधा। ठीक है, तो 2 से जब 180 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, और जब 2x के बट्टे में 2 आएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा हमारे पास। ठीक है, याद रखें एसएससी सीजीएल टियर 2 2015। ठीक है, तो ध्यान दे, अब हम बस इन दोनों को जोड़ देते हैं, ओबीसी प्लस बीएसी, और ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग डिग्री में है, एक्स के फॉर्म में है ही नहीं। ओबीसी कितना था हमारा, ओबीसी ये रहा, एक्स था अपना ओबीसी, ये लिख दिया मैंने एक्स। ठीक है, प्लस बीएसी कितना है, बीएसी मतलब ए, वो कितना है हमारा 90 माइनस एक्स। तो बताओ ये पूरा जुड़ने के बाद क्या आंसर आएगा, x से x कट गया, प्लस का x माइनस का, क्या आंसर हो गया हमारा 90 डिग्री। बस इतना सा करना था हम लोगों को इसमें। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। चलिए एक और मैं मेंस का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए आप लोग, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए सेम ओ सरकम सेंटर,
तुरंत दिमाग क्लिक करेगा हमारा सरकम सेंटर के नाम से सुनते से। परिकेंद्र, परिकेंद्र मतलब कि ये x तो ये कितना हो गया 2x, ठीक है। सरकम सेंटर मतलब परिकेंद्र, ये x ये 2x तुरंत दिमाग में फिट है हम लोगों के, ठीक है। चलिए अब पहले जो जो एंगल हमें दिया वो फिट कर लेते। QPR, QPR मतलब P एंगल 65 डिग्री, ठीक है। PQR, PQR मतलब ये वाला एंगल, ये वाला दिया हम लोगों को 60 डिग्री का, ठीक है। ये दिया 65 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। अब आपको बताना है QOR प्लस POR क्या होगा। एंगल QOR प्लस POR। अच्छा पहले तो ये बताओ QOR है कहाँ पे, बना हुआ है या बनाना पड़ेगा, लाइन वाइन खींचनी पड़ेगी। QOR, Q से O पे जाना है, ये Q है, Q से O पे चलना पड़ेगा हमें। ये चले हम Q से O पे, फिर O से R पे जाना पड़ेगा, ये चले हम O से R पे। तो QOR, QOR मतलब कि ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल। तो मुझे आप लोग बताएंगे कि ये पूरा एंगल कितना होगा। ये x तो ये 2x, ये 65 तो ये पूरा कितना होगा 130 होगा, यानी 65 का डबल। ये x तो ये 2x तो ये 65 का डबल, यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ 130, 130। ये हो गया हमारा 130 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है। चलिए अब ध्यान दें आप लोग, ये भी मेंस 2017 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक पूछा है POR बताओ, P ये रहा, O ये रहा, R ये रहा, POR बताना है हमें। तो देखिए आप लोग, P से O पे आना पड़ेगा हमें, ये आ गया P से O पे। POR मतलब ये पूरा बताना है हमें, POR मतलब ये, ठीक है, ये कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, मैंने आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी। देखिए आप लोग, ये वाला निकालना, ये वाला हो, तो ये देखिए ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल से एक बार ये सेंटर पे जा रहा है ये एंगल, और एक बार ये यहीं बेस से एक बार यहाँ जा रहा है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, पूरा का पूरा 120 डिग्री होगा या नहीं होगा, 60 का डबल, ठीक है। अंदर वाला एंगल डबल, जैसे ये 65 का डबल हुआ था ऐसे ये 60 का डबल हो गया 120, बस खत्म। अब वो बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ के बता दो QOR और POR। तो QOR ये वाला कितना आया था 130, और POR मतलब ये वाला 120। QOR प्लस POR कितना डिग्री हो गया 250 डिग्री, ये आंसर हो गया हमारा 250 डिग्री। चलिए इसी के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए AB बराबर 9 दिया है, मैं 9 फिट कर लेता हूँ। ये AB हमें 9 दिया है, AC 4 दिया, ये 4, AD 3 दिया है, ये रहा 3, ठीक है। और ये AD लंब है, ठीक है। आपको बताना है इस R का वैल्यू, R ये सरकम रेडियस, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। R बराबर बड़ा R जो होता है, ये देखते से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि R इक्वल्स टू हमने पढ़ा है ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पढ़ा है हम लोगों ने। तुरंत कहीं भी ये सरकम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या जैसे बोले वो, ऐसे तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि बड़ा R बराबर ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। कल मैंने आप लोगों को प्रूफ भी बताया है कि ये कैसे आया है, कहाँ से आया है ये, ठीक है। कल हमने इसी पे फोकस किया था और इसी पे बेस्ड आज क्वेश्चन भी आ गया है हमारे सामने। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। हमने पढ़ा है R इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए और वो R ही पूछा है, तो मुझे बताओ R इक्वल्स टू, मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ ABC अपॉन 4 इंटू ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा C के सामने वाली साइड को C बोलते हैं, B के सामने वाली साइड को स्मॉल B बोलते हैं। ये स्मॉल ABC जो है, बड़े C के सामने छोटा C, बड़े B के सामने छोटा B, और बड़े A के सामने कुछ है ही नहीं, तो छोटा A बोलते हैं अभी उसे हम। चलिए तो बड़े A को हम A ही लिखेंगे, अभी बड़ा A जो है उसको हम A ही लिखेंगे। और हमारे पास B जो है, बड़े B के सामने B होता है, ये 4 है, और बड़े C के सामने C होता है, ये 9 है हमारे पास। और 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। मुझे बताओ क्या आप ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो?
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो? बिल्कुल, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस अगर हम ए को माने तो हाइट कितनी हो गई, AD हो गई ना, ये हो गई हमारी 3। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ, ए से ए खत्म, और यही टेंशन थी हमारी, ये खत्म हो गई। 3 से 9 कितने टाइम्स में गया, 3 टाइम्स में। 4 से 4 भी गया। अभी नीचे वाला 2 घूम के कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 3 के साथ, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6। खत्म। इतना सा क्वेश्चन था ये। याद रखेंगे मेंस में आने वाले क्वेश्चन से, और ये आर देखते से दिमाग में क्लिक होना चाहिए। मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, आपके दिमाग में घुसा रहा हूँ मैं इन चीज़ों को। ये आर देखते से तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन पे ला रहा हूँ, जिससे और अच्छा रिवीजन होगा हमारा। सबसे पहले नजरें यहाँ गड़ाओ। इसने दोनों आर पूछ लिए हैं, अंदर वाला आर भी और बाहर वाला आर भी, छोटा आर भी और बड़ा आर भी। इन रेडियस मतलब अंदर वाले सर्कल का, सर्कम रेडियस मतलब बाहर वाले सर्कल का, सीधा सा हिसाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, AB बराबर AC, AB और AC बराबर। ठीक है, एंगल A बराबर 2 एंगल B। अच्छा, इसको देखते हैं। AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया, ये मैं यहाँ 3 लिखा, ये अगर 3 हुआ तो फिर ये भी 3 होगा, क्योंकि दोनों बराबर थे, AB और AC। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इन रेडियस आर, ये छोटा आर के बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, देखते से आपको याद आना चाहिए ट्रायंगल अपॉन एस। बड़ा आर के बारे में अभी फिर से क्वेश्चन पूछा गया था, ABC/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये अब आपके दिमाग में धीरे धीरे ये चीज़ें बैठती चली जाएंगी। ठीक है, दोनों आर मिक्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें ये वाला मामला क्यों दिया गया है, तो आप लोग देखना, ये वाला मामला क्वेश्चन को बहुत आसान बनाने के लिए दिया है ना। ज़्यादा चीज़ें दिए तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो क्वेश्चन को और आसान करना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये दो साइड्स बराबर, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। इसके सामने वाला ये हो गया, इसके सामने वाला ये हो गया, ये दोनों आपस में बराबर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है देखना, एंगल ए का वैल्यू तब निकलेगा जब एंगल बी का डबल कर दोगे। एंगल बी का डबल कर दोगे तो ए आ जाएगा। तो एंगल बी कितने का है, एक्स का है, एंगल बी एक्स का, तो बी का डबल कर दें। बी का डबल करने पे क्योंकि ये आएगा, तो बी का डबल यानी कि ये 2x हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 2x। चलिए अब आप लोग ध्यान देना, ठीक, R/R निकालना है। तो मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से निकाल पाओगे आप लोग? ये मामला इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, इस चीज़ पे अगर आप फोकस कर रहे हो, ये 2x x, ये ऐसा मामला जब भी होगा ना तो ये बहुत शॉर्ट में आंसर दे देगा। अरे हमारे पास तीनों एंगल हैं, 2x x और x, तो मुझे एक बात बताओ, 2x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180 होगा, तीनों एंगलों का योग 180। तो ये 2x प्लस एक्स यानी 4x बराबर 180, यानी x बराबर कितना आएगा, 45 आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर x बराबर 45, तो ये जो 2x था, 2x, ये 2x x की 45 है, तो 45 का डबल कितना हो गया, 90, और ये x कितना हो गया, 45, और ये वाला x भी कितना हो गया, 45, यानी ये तो राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, मतलब ये तो समकोण हो गया। इसका मतलब राइट एंगल हो गया, मतलब मामला और आसान बन गया है हमारा। तो अब आप लोगों को समझ में आया था इन्होंने ये क्यों दिया था, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप लोग इसको याद ही रख पाएंगे कि ऐसी सिचुएशन जब भी होती है तो वो राइट एंगल हो जाता है और बड़ी आसानी से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं, क्योंकि पता चल ही गया है कि राइट एंगल है, तो इसको हम राइट एंगल टाइप का बना देते हैं। ठीक है, ऐसा बना देते हैं इसको, ये बना दिया। अच्छा ये बताओ, राइट एंगल किस पे, ए पे, बी पे या सी पे? ए पे है, ए पे, ये बना दिया। बाकी बी और सी तो आप कहीं भी रख लो, ये बी रख लिया, ये सी रख लिया, ये 90 है हमारा। और ए के आसपास वाली साइड्स 3-3 की हैं, ये 3-3 की हो गई हमारी। ठीक है, ये 3-3 की हो गई, दोनों 3-3 की हो गई। अच्छा पाइथागोरस से ये भी आ जाएगी, तो पाइथागोरस लगा के आप ये वाली निकाल लेंगे 3√2। ठीक है, ये पाइथागोरस लगने से 3√2 आ जाएगी। ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा, आ जाएगा। अब ध्यान दें आप लोग, हमें निकालना था R/R, छोटा आर और बड़ा आर। ठीक है,
अब कैसे निकलेगा छोटा आर बड़ा आर तो देखें, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, आर इक्वल्स टू ट्रायंगल बाई एस, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में आपको इससे भी आसान एक फॉर्मूला बता दिया था। यहाँ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा, फिर एस की वैल्यू रखनी पड़ेगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में शॉर्ट बताया था कि जब भी राइट एंगल हो, क्या हो, राइट एंगल, ये तो सब पे अप्लाई कर सकते हो आप, दुनिया भर का कोई भी ट्रायंगल हो, ये दोनों लोगों को सब पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब राइट एंगल का मामला है तो चीज़ें और सरल हो जाती हैं। ये जो आर है ना, आर, इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था कि होता है ए प्लस बी माइनस सी बाई 2, जब कौन सा मामला हो, राइट एंगल वाला मामला। ये जो सी जो माइनस हो, मतलब ये तीनों साइड्स हैं, और ये सी जो माइनस हो रहा है ना, ये ध्यान रखना, ये हाइपोटेनियस है। इनको इस तरीके से मत लेना कि बड़े के सामने स्मॉल है वगैरह, ये वो है ना, इसको हमने एज अ फॉर्मूला ऐसे याद रखा था, ये सी जो है ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो चलिए ध्यान देना अब आप लोग, तो आर बाई आर निकालना है हमें। तो देखिए आप लोग, छोटा आर जो हमारे सामने है वो है ए प्लस बी माइनस सी। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ ए के सामने ए, बी के सामने बी, ऐसा मत समझना, ये हमने अलग से ही प्रूफ कर रखा है ना। यहाँ सी हमेशा हाइपोटेनियस है, जो माइनस होगा वो हाइपोटेनियस कर्ण होगा। तो ए प्लस बी मतलब कि 3 + 3 और -3√2 हो गया ये, और बटे में 2 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। और आर बाई आर बताना है हमें, तो देखिए इसके भी डिवाइड में अब देखिए बड़ा आर कैसे निकले, बड़े आर का तो एक ही तरीका है, ए बी सी अपॉन 4del। ए बी सी मतलब तीनों साइड्स, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो देखिए 3 × 3√2, ये तीनों साइड्स ए बी सी हो गई, और नीचे है डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। 4 इंटू ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 3 × 3, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो ध्यान दें, ये था हमारा छोटा आर, ये है हमारा बड़ा आर, है ना। मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम ले लेके बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। अब ये जो 2 3 हैं, इससे ये 2 3 कट गए ऊपर वाले, ठीक है। ये जो इस 2 से ये 4 कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में, ये 2 बार में गया, ठीक है। अब देखिए मामला हमारे पास क्या बचा है, मैं यहाँ शॉर्ट में आपके सामने लाता हूँ कि मामला क्या बचा है। 3 + 3 कितना हो गया, 6 -3/√2। अच्छा ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2 इस 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये नीचे वाले 2 से, क्योंकि जो सबसे नीचे जो 2 चल रहा है वो घूम के सबसे ऊपर आएगा, और उस 2 से ये 2 कट जाएंगे दोनों। तो अब मुझे बताओ 6 - 3√2 के नीचे बस एक चीज़ बची, वो ये है 3√2, ठीक है। ये आ गया हमारा रेशियो r बाई आर का। लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा इसको भी और सिंपल किया गया है, क्या आप इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, जैसे 3 को मैंने बाहर ले लिया, तो मुझे बताओ यहाँ क्या बचेगा, 2, और यहाँ √2 बचेगा, और ये 3√2, ये 3 से 3 गया। अच्छा इसको और छोटा बना सकते हैं हम लोग, जैसे ये 2 - √2 है, ठीक है, ऊपर बचा 2 - √2 और नीचे बचा √2। ऊपर से √2 को बाहर ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं या नहीं √2 को बाहर, ये मैंने √2 को बाहर ले लिया। अच्छा यहाँ से 2 को हम √2 2 बार लिख सकते हैं, एक बार √2 बाहर आ गया तो एक √2 अंदर बचा, और यहाँ से √2 बाहर आ गया मतलब कुछ नहीं, यानी 1, और नीचे √2 से √2 गया तो नीचे 1 बचा बस। अब तो ये आ गया √2 - 1 रेशियो 1, √2 - 1 ऊपर बचा और 1 नीचे बचा, ये हमारा फाइनल आंसर है। √2 - 1 छोटा आर और बड़ा आर है 1 हमारा, ठीक है। चलिए आप लोगों को क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, और थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके।